Hello everyone, good afternoon. I am audible. चलिए आज हम नॉर्थ ईस्ट पीएससी की तरफ से आपको एक नए ऑप्शनल की जिसकी काफी डिमांड है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, उसको लेकर हम आपके बीच में आए हैं और उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल है वो काफी स्कोरिंग है और एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपको एक फायदा उसका ये हो जाता है कि आप जो ट्रेनिंग पे जाते हो तो ट्रेनिंग पे आपको कुछ समय ऐसा लगता है जैसे यार हमने सारी चीजें पढ़ी लिखी हुई है। जैसे एग्जाम्पल, प्रशासन की ट्रेनिंग कैसे होगी, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, ठीक, प्लस उसका प्रमोशन कैसे होगा, चीफ सेक्रेटरी स्टेट में कैसे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे काम करता है डिस्ट्रिक्ट में, सीएम साहब कैसे काम करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट कैसे काम करते हैं, और जो हमारे सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। यानी कि पूरे जिले को कैसे मैनेज किया जाता है, पूरे स्टेट को मैनेज कैसे किया जाता है, पूरे देश को मैनेज कैसे किया जाता है, ये सब बातें कहाँ मिलती हैं? आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे बड़ा फायदा आपके लिए ये भी है कि आपको एक ट्रेनिंग जैसी चीजों से थोड़ा सा लगता है कि यार चलिए हमने ये चीजें पढ़ी थी, स्टडी करी थी, ठीक। हायरार्की कैसे काम करती है, स्पान ऑफ कंट्रोल क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, ये सब जितने टर्म्स हैं वो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने मिलते हैं। हालांकि इसकी बहुत लंबी यात्रा नहीं है, ये एक बहुत न्यू सिलेबस एंड न्यू सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत अभी 1887 से वुड्रो विल्सन ने की थी। उन्होंने एक लेख न्यूज़पेपर में निकाला और उन्होंने बताया कि इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आज हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या उसका सिलेबस है। एक सच ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिलाता है क्योंकि वो सीधी प्रशासन की बात होती है और चूंकि आप प्रशासन में ही जा रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है, आप इसे देखिए। जो कि मेरा खुद का ऑप्शनल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं और जब मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग कहां से है। तो लोक प्रशासन को देखने से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने से पहले हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं। पब्लिक क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो चूंकि लोक प्रशासन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने से पहले हम क्या देखेंगे? पहले एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल में दो, इस तरीके से अगर हम लिख दें इसे तो मेरे ख्याल से आपको तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्री लिख दे तो आपको तो कोई आपत्ति इससे होनी नहीं चाहिए किसी भी हालात में। तो एड का मतलब जो लैटिन शब्द में है
वो है टू, और मिनिस्ट्रेशन का मतलब है सर्व। सो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स तो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू सर्व। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्ट्रीज। और जब एड और मिनिस्ट्रीज से बना है तो एड का मतलब टू है और मिनिस्ट्री का मतलब सर्व है, मतलब टोटल मार के कह सकते हैं। सो टू सर्व, जो चीजें देनी है। एक्चुअल में वुड्रो विल्सन ने इसमें यह बात कही कि वुड्रो विल्सन ये बात चाहते थे और कहते हैं, और जी यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ, ये जन्म हुआ, एक फाउंडर बने वो। उन्हें इसलिए उनको क्या कहा जाता है, लोक प्रशासन का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअल में उन्होंने ये बात कही कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अलग है, और जो पॉलिटिकल है, पॉलिटी है, वो बिल्कुल अलग है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल अलग है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग है। उन्होंने इसको डिफाइन किया कि देखिए, जो हमारा देश है या किसी का भी देश है, पॉलिसी बनाई जाती है किसके लिए, किसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, वेलफेयर के लिए। वेलफेयर किसका, लोगों का। पॉलिसी बनाई जाती है किसकी, किसके लिए, वेलफेयर के लिए। किसका वेलफेयर करना है, लोगों का। यानी कि जो कानून बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है और कानून को लागू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। देखिए, पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग जो है वो किसका काम है, किसका काम है, लेजिस्लेटिव का काम है। किसका काम है, लेजिस्लेटिव का काम है। और जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम है, पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन कौन देगा, इंप्लीमेंटेशन कौन देगा, बोले इसे देगा प्रशासन। कौन देगा, एडमिनिस्ट्रेशन देगा। तो वुड्रो विल्सन ने यही बात दोहराई कि पॉलिसी मेकिंग अलग चीज है, लेकिन पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन देना बिल्कुल अलग चीज है। यानी कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक जगह नहीं है दोनों चीजें। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। जो पॉलिसी मेकिंग है वो लेजिस्लेटिव का काम है, और पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन देना किसका काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये प्रशासन का काम है। और प्रशासन इसे अपने लेवल से जाने कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई कानून बनाया, मान लीजिए उन्होंने कहा कि भी एक ट्रिपल तलाक पे कानून बनाना है हमें, क्योंकि सोसाइटी में इसकी प्रॉब्लम थी, हमें किसानों की जो इनकम है वो डबल करनी है। ये क्या थी, किसानों की प्रॉब्लम थी। और जब किसानों की ये प्रॉब्लम थी तो किसानों से ये वायदे किए गए कि हम कानून के जरिए आपकी इनकम को दुगना करेंगे। आप भी जानते हो कि पॉलिसी के लेवल पर ही क्या हो सकता है, रिफॉर्म हो सकता है, किसी भी चीज में बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि भाई हम ट्रिपल तलाक पे कानून बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो सोसाइटी में एक प्रॉब्लम थी, स्पेशली मॉमडन्स लेडी परेशान थी इससे। और उन्होंने दूसरी बात क्या कही, उन्होंने दूसरी बात ये कही कि हम किसानों की आमदनी, किसानों की इनकम क्या करेंगे, डबल करेंगे। कब तक करेंगे, 2022 तक करेंगे, 2022 तक करेंगे। तो अब आप ये बताइए कि ये किसके लेवल पे काम हो सकता है, पॉलिसी के लेवल पे। कैसा मामला है, नीतिगत मामला है। कानून बनेगा या नहीं बनेगा, कानून बनना चाहिए। जैसे ही इस पे कानून बना तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस कानून को इंप्लीमेंटेशन दे। ऐसे आप समझिए बात कि अब मोमडन लेडी को अगर उसका हस्बैंड तलाक देता है तो उसके पास एक राइट बन जाता है, एक उसके पास अधिकार हो जाता है कि वो प्रशासन और पुलिस के पास जाए और उससे कहे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या करा है,
ट्रिपल तलाक दी है, इसलिए मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो प्रशासन तुरंत एक्शन लेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कानून बना देने से सब कुछ नहीं हो रहा, कानून को ईमानदारी के साथ अगर इंप्लीमेंटेशन दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। ये काम किसका है, प्रशासन का। वुडरो विल्सन इसी बात को लेकर बड़ी जोर की वकालत करते हैं और वो इसके एडवोकेट बनते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, प्रशासन अलग है और पॉलिटी अलग है। प्रशासन अलग है और पॉलिटी अलग है, यानी कि वो राजनीतिक विज्ञान का मामला नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का मामला नहीं है। क्या प्रशासन बिल्कुल एक अलग विधा है, अलग ऑर्गन है जो उस नीतियों को इंप्लीमेंटेशन देने का काम करता है। तो आप देखेंगे कि जो वुडरो विल्सन थे उन्होंने इसकी वकालत शुरू करी और ये वकालत चलती चलती बहुत आगे तक चली। लोगों ने अपने अपने विचार इस पर देने स्टार्ट कर दिए। तो प्रशासन को समझने के लिए आपको दो टर्म समझनी है, पहली एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेंगे, दो शब्दों में डिवाइड करेंगे। पहला एड है, दूसरा मिनिस्ट्री है। एड का मतलब है टू और मिनिस्ट्री का मतलब है सर्व, जो सेवाएं लोगों को प्रोवाइड कराए, जो सर्विस लोगों को प्रोवाइड कराए, दैट कॉल्ड प्रशासन। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रशासन। और जो सरकारी हो उसे कहते हैं लोक प्रशासन। क्या आप हमारी यहां तक बातों से सहमत हैं, आपको ये बात समझ में आई है? और देखिए अब आपको कैसे समझ में आएगी। इसने लिखा मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग पब्लिक अफेयर एंड इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। यही बात थी जो मैंने आपको समझाई है अभी। वो ये कह रही है कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है पब्लिक अफेयर से रिलेटेड, उनका क्या करना है, उनको इंप्लीमेंटेशन देना किसका काम है, ये काम है लोक प्रशासन का, प्रशासन का। ठीक, जब प्रशासन का काम है तो देखते हैं, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया है मैंने कि एड का मतलब क्या है, टू, मिनिस्ट्रीज का मतलब क्या है, सर्व। तो एडमिनिस्ट्रेशन मींस टू सर्व, जो सेवाएं प्रोवाइड। अकॉर्डिंग टू वुडरो विल्सन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये कहते हैं कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जब हम आगे चलते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात कि नहीं, पब्लिक पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देना किसकी जिम्मेदारी होती है, ये प्रशासन की ही होती है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का तो आपको मतलब पता लग गया कि एडमिनिस्ट्रेशन किन शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, और उन दोनों का क्या मतलब हो गया, टू सर्व, मतलब जो सर्व कर रहा हो, जो इंप्लीमेंटेशन दे रहा हो, जो लोगों को प्रॉफिट कर रहा हो। तो लोगों को प्रॉफिट कैसे करेंगे, पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन देकर। ठीक, इंप्लीमेंटेशन जब देंगे तो ये लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको कि कोई भी कानून बन जाएगा तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, शासन की जिम्मेदारी है, और प्रशासन इस चीजों को ईमानदारी के साथ कोशिश करता है पूरी करी जाए। अकॉर्डिंग टू एलडी वाइट, एलडी वाइट क्या कह रहे हैं, वुडरो विल्सन तो कह रहे हैं। ठीक, एलडी वाइट भी इनके इनके बारे में बात करते हैं। एलडी वाइट
ये भी थिंकर है, ठीक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पज द फुलफिलमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेंट पब्लिक पॉलिसी। एल.डी. वाइट भी यही बात कह रहे हैं कि भाई साहब कानून को इम्प्लीमेंटेशन देना और उसे लागू करना जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये बनती है किसकी? प्रशासन की, ठीक। Thus, public administration is concerned with the executions of government policies for public welfare. इसके लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दी जाती है। दी जाती है। समझ गए आप मेरी बात? तो यहाँ दो वर्ड आपको समझने चाहिए। वो ये बात कह रहे हैं एल.डी. वाइट और वुडरो विल्सन के भाई देखिए सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन जो प्रशासन है उसका काम है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देना। कहाँ? रूट लेवल पे, ठीक, उसे लागू करना। मान लीजिए उसके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो पॉलिसी बन के आई सीधी कहाँ से? पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से। तो डीसी का काम क्या है? उसे हूबहू इम्प्लीमेंटेशन देना। और जब वो उसे लागू करेगा, उसे रूट लेवल पर लागू करेगा, तो इससे लोगों को क्या होगा? बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, और उसे देखेगा कि इससे कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। ये बात की काम है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं इसका नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंटल इन नेचर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज। कैसा होगा? ये पॉलिसी कौन सी होंगी? गवर्नमेंट की होंगी, और इनकी एक्टिविटीज को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी होगा? प्रशासन की जिम्मेदारी का। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय लेजिस्लेचर। क्या होगा कि अगर कोई लेजिस्लेचर कानून बनाती है तो उसे लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रशासन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। उनकी जो पोस्टों पर बैठे हुए हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसे वो इंप्लीमेंटेशन दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स लाई जाती है, चाहे वो फीमेल के लिए हो या सोशल सिक्योरिटी हो, ओल्ड एजर्स को पेंशन देनी हो, ठीक है, विडो को पेंशन देनी हो, ठीक, किसानों को किसान सम्मान निधि देनी हो, ठीक, किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएंगे? आप फेल्योर हो जाएंगे। इसलिए लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, लॉ बनाया है, ऑर्डिनेंस बनाया है, ऑर्डर निकाला है, रूल्स बनाए हैं, कोई रेगुलेशन है, तो इसको इंप्लीमेंटेशन देने की जिम्मेदारी किस साहब की है? ये साहब हैं लोक प्रशासन, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी ये जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो इससे लोगों को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, नहीं होगा? उनका क्या होगा? वेलफेयर होगा या नहीं? वेलफेयर होगा, कल्याण होगा। और हम कैसे स्टेट है? वेलफेयर स्टेट है, तो इसलिए हमारे पास ये जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। टू सर्विस ओरिएंटेड, कैसा नेचर होना चाहिए? वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। कैसी होनी चाहिए? पब्लिक के वेलफेयर के लिए ओरिएंटेड होने चाहिए, ठीक। कैसी सर्विस प्रोवाइड कराएं?
जैसे आपने सिटीजन चार्टर सुने होंगे कि कोई प्रशासन, कोई डिपार्टमेंट प्रशासन का चक्कर लगवा रहे हैं सीधे एसी ऑफिस के, सुन ही नहीं रहे। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए, हर काम की एक टाइम फिक्स होना चाहिए, आदमी चक्कर ना लगाता रहे पूरा दिन। ठीक, या पता चला एक काम है वो 6 महीने से चक्कर लगा रहा, तो उसे पता लग जाना चाहिए कि अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो कितने दिन में मिल जाएगा, इतने दिन में मिल जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा, इतने दिन तक मिल जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे, दैट कॉल्ड सिटीजन चार्टर, ये रिफॉर्म है इनका। ठीक, तो अभी तो आप ये माना कि वो प्रशासन कैसा होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। कैसा काम करना चाहिए, जैसी पॉलिसी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसा होना चाहिए। कंटिन्यू प्रोसेस के में होनी चाहिए चीजें, कंटिन्यू प्रोसेस में होनी चाहिए। फंक्शन परमानेंटली एंड कंटिन्यूसली होना चाहिए। एग्जाम्पल सुनिए, देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक, एक होता है परमानेंट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है नहीं, इतने से समझिए बाप। एक है हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक है नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। समझिए, इसका मतलब समझिए कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है। नॉन परमानेंट में आते हैं पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल लोग, एग्जाम्पल पीएम, एमपी, एमएलए। ये कैसे, ये सिर्फ 5 ईयर के लिए आते हैं। ये कितने दिन के लिए आते हैं, 5 ईयर के लिए आते हैं। और ये 5 ईयर से आने से के बाद नेक्स्ट 5 ईयर को गारंटी थोड़ी है इनकी आए नहीं आए नेक्स्ट 5 ईयर में। क्यों भाई दोस्तों, ये नेक्स्ट 5 ईयर कोई गारंटी है इनके आने की, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जनता को इनकी पॉलिसी समझ में नहीं आई हो, जनता ने नेग्लेक्ट कर दिया हो, जनता ने इन्हें वोट ही नहीं दिए हो, तो देश चलना रुक जाएगा, किसी भी कंट्री का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। एक एग्जाम्पल से आप समझिए मेरी बात। मान लीजिए रेल मिनिस्टर नहीं है तो क्या ट्रेन चलनी बंद हो जाएंगी, चलती रहेंगी। क्या हेल्थ मिनिस्टर नहीं है तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, चलते रहेंगे। इसी तरीके से अगर कोई मिनिस्टर नहीं है, वो कैसे हैं, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, नॉन परमानेंट गवर्नमेंट है वो। परमानेंट गवर्नमेंट कौन सी है, वो है हमारा आईसीएस, आईएएस, कौन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड अदर एलाइड सर्विस, जो कंटिन्यूअसली काम करती रहती हैं और लोगों का वेलफेयर करती रहती। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब यही है कि फंक्शन कैसा होगा, परमानेंटली होगा, और कैसा होगा, कंटिन्यूअसली होगा। क्योंकि इनको 60 ईयर तक काम करना होता है। कहां तक, 60 ईयर तक। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये नहीं है, रेल मिनिस्टर नहीं है तो साहब रेल चलनी बंद हो जाएंगी, ट्रेनें चलनी बंद हो जाएंगी, नहीं। हेल्थ मिनिस्टर नहीं है तो हॉस्पिटल में लॉक लग जाएगा, नहीं, चलेंगे। चलाएगा कौन, एडमिनिस्ट्रेशन। कौन चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा बेटा। चलिए भाई, अब देखिए बोथ कंटिन्यूसली चलेगा।
चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यही बात लोक प्रशासन में आपको समझनी है। ठीक, बोथ आर्ट एंड साइंस, ये कह रहा बोथ आर्ट एंड साइंस, आर्ट है साइंस है, तो हैज प्रिंसिपल साइंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आर्ट। ये कहता है जो प्रिंसिपल हैं, जो इसकी अप्रोच है, वो कैसी है? वो कैसी है? साइंस है। और जो प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं वो क्या है? आर्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या है वो? आर्ट है। और वो बताती है कि भाई जो प्रशासन है वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है। जो इसकी अप्रोच है, अप्रोच कैसी है? वो साइंस है। और जो उसकी एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो क्या है? आर्ट है। वो क्या है? आर्ट है। और इसलिए उसे रोका नहीं जा सकता। ठीक, साइंस भी है और आर्ट भी है। चलिए और थोड़ा सा स्कोप। जब इसके स्कोप की बात करते हैं तो यहां जो थिंकर्स हैं वो दो जगह डिवाइड हो जाते हैं, वुड्रो विल्सन एंड एल डी वाइट। तो साफ साफ कहते हैं कि ये इनका काम और सिर्फ क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना है। मतलब इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन देना है। जो ब्रॉड लेवल के दूसरे थिंकर्स हैं वो कहते हैं नहीं, प्रशासन का काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव करना नहीं है, प्रशासन का काम तो तीनों काम है, लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है और मैनेजिंग का काम भी है। तो हम देखते हैं कि इसके जो स्कोप है, स्कोप में देखेंगे हम, पहला नैरो व्यूज क्या है? मीन ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ये बात कहते हैं कि जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन देना या एग्जीक्यूट करना है, उसका काम है। ठीक, जो ब्रॉड लेवल वाले लोग हैं, जो ब्रॉड लेवल वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं, ब्रॉड लेवल वाले लोग जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंक्लूडिंग जी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड लोकल गवर्नमेंट, सब में ये लोग काम करते हैं। इसलिए प्रशासन का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना नहीं है, प्रशासन का काम लेजिस्लेटिव भी है, प्रशासन का काम जुडिशरी भी है, यानी कि न्याय भी देना है, और नीतियां बनानी भी हैं, उन्हें लागू भी करना है, और जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उन पर भी काम करना है, और लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ क्या है? पंचायत। क्या है? पंचायत को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी पॉलिसी बननी है, उनका भी एग्जीक्यूशन होना है, और उनकी भी जुडिशरी में इसको काम दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये बात कही गई है। अब इसमें दो बातें और आपको याद रखनी है। क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व द पोस्ट कॉर्प। कहते हैं प्रशासन क्या काम करता है? पोस्ट कॉर्प के जरिए, यानी कि जो इसका पहला वर्ड है उससे कोई ना कोई इसकी मीनिंग है। ठीक है, इसको एलोबरेट करते हैं कि पोस्ट कॉर्प क्या है। किसका है ये? लूथर गुलिक का है। कोई पूछे तो बताना लूथर गुलिक का। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अभी मेंस में कि पोस्ट कॉर्प क्या है। देखिए, पोस्ट कॉर्प का है काम, पोस्ट कॉर्प, पी का मतलब है प्लानिंग। कैसी प्लानिंग? मान लीजिए सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है। क्या है? प्रॉब्लम है।
एग्जाम्पल ओल्ड एजर्स, इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, तो क्या करें, इन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, नहीं क्या कराई जाए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, ओल्ड एजर्स पेंशन दी जाए, ठीक। तो क्या होना चाहिए, इसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसी बनेगी इससे, ठीक। फिर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसका, ढूंढे जाए कितने ओल्ड एजर्स हैं, कितने अर्बन एरिया में हैं, कितने सिटीज में हैं, कितने छोटे सिटी में हैं, कितने बड़े सिटी में हैं, ठीक। एक स्टाफिंग होनी चाहिए, प्रशासन कैसे काम करेगा, स्टाफ होना चाहिए, कौन कौन स्टाफ होना चाहिए, हायरार्की में होने चाहिए, यहां बैठे डीसी, फिर एडीसी, फिर सीओ, फिर एसीओ, फिर यहां कोई पुलिस हो सकती है, ठीक, यहां और डिपार्टमेंट हो सकते हैं। क्या होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, किसी भी प्रशासन को बनाने के लिए, चलाने के लिए स्टाफिंग होनी चाहिए, ठीक। डायरेक्टिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डायरेक्टिंग होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन होनी चाहिए उसे चलाने के लिए, उन्हें बताया जाए कि भाई आपको कैसे कैसे कहां कहां चलना है, ठीक। डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ऐसा ना हो सभी लोगों को आप पेंशन दे दो, या सभी विडो को पेंशन दे दो, या जो डिसेबल्ड हैं उन्हें सबको पेंशन दे दो, या किसानों को सबको दे दो, किसान है या नहीं है, ठीक। तो क्या होना चाहिए आपके पास, एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, जो डायरेक्टिंग करे उसकी, वो बताए, क्या बताए कि किस किस दिशा में आपको चलना है, किस डायरेक्शन में आपको चलना है, ऐसा कुछ बताए, ठीक। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किस किस के बीच में, ऑर्गेनाइजर्स और स्टाफ के बीच में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक एग्जांपल से समझो, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क हो सकता है। मान लीजिए हम मार्केट गए अपने परिवार से, घर से सब्जी खरीद लाए, ठीक। मिसेज ऑफिस से आ रही थी, वो भी सब्जी खरीद लाई, बेटा गया वो भी सब्जी खरीद लाया, तो कोऑर्डिनेशन कहां हुआ, यहां कहां हुआ कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन तो हुआ, एक दूसरे ने एक दूसरे का कॉपरेशन करा के, हो सकता है यार घर पे सब्जी ना हो, कुछ सब्जी ले चले, लेकिन कोऑर्डिनेशन कहां हुआ। कोऑर्डिनेशन तब होता जब हम एक दूसरे से संपर्क करते और बताते कि भाई सब्जी मैं ले आऊं, आपको नहीं लानी है, अब आप कुछ और ले आओ। आप मेरी पूरी बात समझ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। पॉलिसी को तभी अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पॉलिसी का जो रिजल्ट निकल के आना चाहिए, रिजल्ट नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने तो कह दी कि सभी ओल्ड एजर्स को पेंशन देंगे, आपने कुछ को छोड़ दिया, तो क्या हुआ कि उसका जो वंचित तबका था, जो डिप्रेस क्लास था, उसे उसका लाभ ही नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला, कुछ को मिला ही नहीं, जो उस लायक थे उन्हें मिला, और जो उस लायक नहीं थे उन्हें मिला ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन देते सब में क्या होना चाहिए, और पॉलिसी को बनाते हुए भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन देते हुए भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक। फिर जब ये काम हो जाए तो इसकी रिपोर्टिंग किसी अफसर को होनी चाहिए, नहीं कैसे, जैसे कि मान लीजिए काम तो यहाँ रूट लेवल पर हुआ नहीं, तो ये एसीओ है, ये सीओ है, ये एडीसी है, डीसी तक पहुंचनी चाहिए, नहीं, और डीसी कमिश्नर साहब के पास पहुंचाएंगे, कमिश्नर साहब चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचाएंगे, और चीफ सेक्रेटरी सीएम के पास पहुंचाएंगे। एक रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, अगर कोई काम हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग किसे होनी चाहिए, अपने से ऊपर के अफसर को। हायरार्की ये बात कहती है कि अपने से ऊपर के अफसर को क्या करना, आपको रिपोर्ट करनी, अपने से ऊपर के ऑफिसर्स को क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है, ठीक।
और ऑर्गेनाइजिंग होना जरूरी है, स्टाफ जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है। तो लूथर गुलिक ने लास्ट में ये बात कही कि इसके लिए बजट का होना भी जरूरी है। क्या होना चाहिए? बजटिंग भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बजटिंग भी होनी चाहिए। बिना बजट के काम नहीं होगा। अब आप समझें कि जो लूथर गुलिक ने की पोस्ट कॉर्प की बात की गई है, पोस्ट कॉर्प में लूथर गुलिक ने यह बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी काम कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या और गवर्नमेंट का हो, तब उसके अंदर ये 4-5 जितने भी सात एलिमेंट हो। कितने हो? 7 एलिमेंट हो। सातों एलिमेंट जब सीधे कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तभी होगा, अन्यथा ये काम नहीं होगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा? वो काम करेगा पोस्ट कॉर्प की तरह। कैसे काम करेगा? पोस्ट कॉर्प पोस्ट कॉर्प की तरह वो काम करेगा। और वो काम तभी करेगा जब उसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो तभी काम कर सकता है जब वो पोस्ट कॉर्प पे काम करे। यानी कि प्लानिंग उसके पास होनी चाहिए, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसके पास स्टाफ होना चाहिए, उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर पाए, और रिपोर्टिंग की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। रिपोर्ट मिलनी चाहिए सुबह के काम की शाम तक। शाम से जो भी काम कराया उसकी रिपोर्टिंग शाम को मिलनी चाहिए, नहीं सुबह से शाम तक की। ठीक। और उन सब चीजों के लिए मेन मेन चीज है बजट का होना भी जरूरी है। बिना बजट के ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। इसलिए अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रशासन में ये सारी चीजें अवेलेबल बिल्कुल हैं, नो डाउट, सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक भाई। चलिए, तो इवोल्यूशन जो है ये कैसे कैसे हुआ? लोक प्रशासन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो इवोल्यूशन में हम देखते हैं इवोल्यूशन जो इसके ये पहला स्टेप था इसका इवोल्यूशन का, स्टेप फर्स्ट। यहां बात ये थी कि 1887 से या टू 1937 तक बहुत सारे थिंकर हुए, और वो इसी बात को वकालत करते रहे कि ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक। ये साइंस है या ये फिर आर्ट है, या फिर ये सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करेगा, या फिर ये लेजिस्लेटिव काम भी करेगा, या फिर ये स्टाफिंग भी इसमें शामिल होता है, या जुडिशरी का भी काम करेगा। ये इसमें जिद्दोजहद चलती रही। ठीक। तो स्टार्टिंग विद द वुडरो विल्सन, किसने स्टार्ट करा? इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक लेख था उनका, स्टार्ट उन्होंने आर्टिकल से करी। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया फोकस ऑन द एफिशिएंसी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा ये है, और यहाँ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉमी मिली, डाइटॉमी हुई कि प्रशासन दो काम करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है और वो लेजिस्लेटिव भी करता है। ठीक। आगे चलकर देखेंगे जुडिशरी को और अलग किया गया। देखिए, इसके जो इवोल्यूशंस है ये बिहेवियरल मिला 37 से 50 तक, इसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच निकल के आई। ठीक। डेवलपमेंट थी ये। ठीक। ये अगली स्लाइड में, मतलब अगले उसमें बताऊंगा मैं आपको चैलेंजेस क्या क्या हैं आज भी इसके सामने।
चैलेंजेस है इसके सामने, अभी भी करप्शन है जो मेन प्रॉब्लम है, और दूसरी रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही जिसे बोलते हैं, ठीक। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। इवैल्यूएशन में अगले मतलब लेक्चर में बताऊंगा आपको क्या होता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ठीक। और ब्यूरोक्रेटिक डिले करते हैं। जो ब्यूरोक्रेटी है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को या इम्प्लीमेंटेशन देने में उसका क्या करती है, डिले करती है, और इतने डिले कर लेती है वो कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ये वाली रैप टेपिज्म, फाइलों पर लाल फीता बांधा तो डाल दी गई। इसे कहते हैं नेफ्यूज्म। नेफ्यूज्म मतलब भाई भतीजावाद भी ब्यूरोक्रेसी की एक पहचान है, वो करती है भाई भतीजावाद, ठीक, जो उसे नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज जो है कंक्लूजन में एक लाइन आप समझ लीजिए, वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट। इट एंश्योर दैट लॉ, पॉलिसी एंड वेलफेयर प्रोग्राम आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बैकबोन है, ठीक, किसकी, गवर्नमेंट की। वो क्या करती है, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन देती है, पॉलिसीज को देती है, और वेलफेयर प्रोग्राम देती है, करती है किसके लिए, सोसाइटी के लिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्ले ए विटरल रोल इन अचीविंग डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस। एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कब हो सकता है, जब वो अचीव करे किसे, लोगों का डेवलपमेंट हो, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, और गुड गवर्नेंस, समय से सारी चीजें पूरी होनी चाहिए, तब जाकर आपको ये चीज क्या मिलेगी, ये चीज मिलेगी, और आप इसे देखेंगे। चलिए आज जो है इतना ही रहने देते हैं। ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसे बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसी लगी, और हम बहुत जल्दी अपना बैच लॉन्च करने वाले हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके लिए और APPSC ऑप्शनल के लिए। तो जुड़िए हमसे, फिर क्लास में ऑफलाइन में आके देखिए कैसे पढ़ाया जाता है, और कैसे स्कोरिंग की जा सकती है, कैसे सेलेक्टिव हुआ जा सकता है लास्ट में आकर। ये सारी चीजों की जानकारी आपको समय समय पर नॉर्थ ईस्ट PSC देता रहेगा। थैंक यू सो मच।